हेलो एवरीवन, राधे राधे जी। हर हर महादेव। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आइए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं दीपावली के दिन से। हाँ जी, थोड़ा सा लेट है पर कोई नहीं, देर आए पर दुरुस्त आए वाली बात है। तो चलिए, सबसे पहले तो आप लोगों की बहुत बहुत स्वागत हो मेरे ब्लॉग में, नेहा सिंह अ मदर लाइफ में। और मैं आज दिखाती हूँ कि मैं दीपावली का पूजा कैसे की और क्या की। ये मैं जो नॉर्मली सारे लोग अलग अलग तरीके से पूजा करते हैं दिवाली के, पर मैं खोइछा डालती हूँ माँ लक्ष्मी को। हाँ, कलश रखती हूँ, उस पर जो नारियल होते हैं वो रखती हूँ, और नारियल में ये जो कच्चा धागा होता है ये बांधती हूँ। बोले जाते हैं कि ये इनके जो वस्त्र हैं वो हैं। उसके बाद मैं अपनी बेटी का पूजा करूँगी। लक्ष्मी माँ का पूजा हो गया, मेरी बिटिया रानी के। बोलते हैं ना, माँ लक्ष्मी भी बोलते हैं कि जिस घर में बेटी होती है उस घर में मैं हमेशा वास करती हूँ। तो मेरी तो ये नन्ही सी जान है, मेरी लक्ष्मी माँ है। तो मैं आज के दिन मतलब पिछले 3 सालों से, हाँ जी 3 साल की हो गई मेरी बेटी, 3 सालों से मैं आज के दिन इसकी दीपावली के दिन पूजा करती हूँ, आरती करती हूँ। उसके बाद कुमकुम में इसके पैर रख के उसके बाद इसके घर में प्रवेश करवाती हूँ। इससे अब पता नहीं, पर हम मेरे दिल को सुकून मिलता है इतना करने से। कि जो लोग ऐसा बोलते हैं ना कि बेटियां बोझ होती हैं या बेटों से कम होती है, नहीं यार, बेटियां जो होती है ना वो घर की लक्ष्मी होती है, घर की रौनक होती है। मेरे नज़रिए से अगर मेरे से पूछो ना तो बेटी सच में बेटों से लाख गुनी अच्छी होती है। अच्छी बुरी के मतलब ये नहीं है कि बेटा गंदा होता है, पर जो रौनक होता है ना वो बेटियों से कई गुना ज़्यादा हो जाता है। होते तो बेटे आँख के तारे हैं, पर हाँ बेटियाँ तो जान होती है। तो उसके बाद इसकी मैंने कुमकुम से भरी पैर के छाप ली है और इसके अंदर गृह प्रवेश हुए। ये देखिए, फिर दिवाली मनाए गए। और दिवाली बहुत इतने धूम धड़ाके से लोगों ने दिवाली मनाई कि क्या ही बताऊँ। ये तो बस छोटे से थे, लास्ट के कुछ क्लिप थे जो मैं बोलते हैं ना दिया जलाने के बाद घर छोड़ के नहीं जाते। तो मैं गई नहीं नीचे, तो बाद में ऊपर से ही थोड़ा सा ब्लॉग ली, थोड़ा सा ही शूट की। और ये मेरे नानी के यहाँ का है, ननिहाल के फैमिली मेम्बर्स हैं, उनकी दिवाली है। यहाँ की दिवाली मैं फिर कभी आपको दिखा दूँगी। यहाँ की कुछ अलग ही अंदाज में आतिशबाजी होती है दिवाली में। मतलब ऐसा लगता है जैसे कंपटीशन चल रहा है कि ज़्यादा पटाखे कौन फोड़ पाएंगे, ज़्यादा आतिशबाजी कौन करता है। इस तरीके से इधर की दिवाली मनती है, और इधर की दिवाली अभी तक मन रही है। और मुझे दिवाली के अगले ही दिन निकलने थे सुबह सुबह ही, और अभी तक मेरे फर्स्ट डे और फर्स्ट डे पर जो हाँ लॉन्ग टूर बड़ौदा टू होम टाउन बिहार। तो चलिए दिखाते हैं। फिलहाल अभी तो जर्नी स्टार्ट हुई है, टाइम हो रहा है 12 बज रहे हैं। 1 घंटे अप्रॉक्स 1 घंटे से हम लोग चल रहे हैं। चलिए दिखाते हैं कहाँ कहाँ रुकेंगे, क्या क्या करना है। तो आज का ये ब्लॉग होगा ट्रैवलिंग ब्लॉग। ये देखिए मेरे पर्सनल ड्राइवर, और पीछे बेटा चला रहा है आईपैड, और इधर देख रही है, ये देखिए पी रही है कोक। चलिए आप लोग भी मेरे साथ ट्रैवल कीजिए। और लगभग 1 घंटे चलने के बाद हम लोग पहुंच गए हालोर। हाँ जी, जो बड़ौदा में ही है हालोर। मेरे हस्बैंड वहाँ ही जाते हैं, उनका ऑफिस हालोर में ही है। तो हम लोग बस यही बातें कर रहे थे और वही दिखा रहे थे। वो सीएट टाइप में है, तो मैं उनका मतलब वो बता रहे थे कि ऑफिस का मेन गेट इधर है, इधर से एंट्री है, इधर से मतलब ट्रक वाले जाते हैं, ये सब चीज़ें वो बातें चल रही थी। मैं वो सारे क्लिप इसमें ऐड कर दी हूँ, कुछ भी म्यूट नहीं की हूँ। इसका आज का जो ब्लॉग है वो पूरी तरीके से बिना एडिटिंग का है, ना कोई एडिटिंग की हूँ, ना साउंड बंद की हूँ। साउंड थोड़ा सा बंद करना चाहिए था, पता आई होप कॉपीराइट ना आ जाए, क्योंकि म्यूजिक बीच में बज रहे थे। तो देखते हैं। तो ये जो है मैं 1 घंटे का सफ़र आज का पूरा की हूँ।
और ये है सीएट का मेन डोर जहाँ से बसें एंट्री होती है, कारें एंट्री होती है। और ये है मेरी बेटी का फेवरेट प्लेस। हाँ जी, ये यहाँ इसको बहुत मज़ा आता है, ये पी रही है कोक। और मेरे पैर के पास जो आगे का सीट होता है ना, मतलब आगे का जो सीट होता है उसके नीचे वो बैठी हुई है। यहाँ बैठ के ये गाने भी सुनती है, देखती भी है फ़ोन भी। यहीं बैठ के इसका खाना पीना सब यहीं होता है, बस सोने के लिए वो पीछे चली जाती है। और नहीं तो कभी मेरे गोद में बैठती थी। मतलब ऐसा था कि हम लोग जब ट्रेन से सफ़र कर ऐसा था कि जब हम लोग ट्रेन से सफ़र करते थे ना, तो मेरे बच्चे कब पहुँचोगे और कितनी देर, कब उतरोगे, ये इसके क्वेश्चन होते थे। 1.5 घंटे चलने के बाद मेरे घर का हाल, कंबल निकल गया, दोनों पटक के सो गए। दोनों एक जगह सरिया गया। 1.5 घंटे में ये हाल है, सुसु भी कर लिया। तो अभी तो सफर शुरू हुआ है। हम लोग कर रहे हैं क्या, गाने सुन रहे हैं, पुराने गाने। अब मेरे ड्राइवर सामने से देखा कि खाली लाइव कर रही है। आज ये लोग कोई कुछ नहीं बोल रहा था। ओके जाओ, कोई समुंदर में है। ओके, ये लोग कोई कुछ नहीं बोल रहा था कि क्या हुआ। और ये क्लिप है, मैं कम से कम लगभग 5 से 6 घंटे चल चुकी थी। 3 बज रहे थे, मैं थक गई थी और बेटा को बैठना था आगे, क्योंकि उसको आगे का नज़ारा देखना था। तो वो आगे चला गया बैठने और मैं पीछे लेट गई और मेरे ऊपर मेरी बेटी आराम से सो रही है। इसको नींद आ गए थे, अब ये सो जाएगी, 1-2 घंटे सोएगी, उसके बाद फिर आगे का सफ़र ये करेगी। पर मेरे जो पर्सनल ड्राइवर है वो मस्त चलते जा रहे हैं। और मैं अब जो है वो मतलब एक तरीके से मान लीजिए तो बड़ौदा से बाहर निकल गई, मतलब हाईवे पकड़ ली, बड़ौदा टू कोटा वाला हाईवे। तो ये जो है हाईवे ऐसा है, मतलब इतने मस्त हाईवे बने हैं ना कि आपको यहाँ हर व्यवस्था मिलेगा। हर 1 घंटे के रास्ते पे आपको रेस्टोरेंट सर्विस एरिया है, आप मतलब वहाँ सो भी सकते हो, खाना पीना, रेस्टोरेंट, कॉफ़ी एरिया, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं था जो आपको वहाँ पे अवेलेबल ना हो। और ये रोड जो है 8 लेन के रोड है, मतलब जो है 4 इन है और 4 आउट है, मतलब 4। ये रोड ऐसी है ना कि मतलब 6 घंटे की सफ़र आपको ऑलमोस्ट 3.5 घंटे में कंप्लीट हो जाएगी। इतनी अच्छी हाईवे बनी है। और हम लोग लगभग 6 घंटे से चल रहे थे, तो थोड़ी सी चाय की तलब चल रही थी कि कुछ नाश्ता हो जाए, कुछ चाय हो जाए। सुबह के 11 बजे ही निकले थे, तो खाना तो खा लिए थे, लेकिन फिर भी 3-4 बज गए थे। तो कोचिंग होती है ना, 5 बज गए थे ऑलमोस्ट। तो हम लोग एक जगह रुकने के लिए सोच ही रहे थे। ये पीछे एक गया रेस्टोरेंट सर्विस एरिया, तो बेटा देख लिया था कि वहाँ उसके पसंद की चीज़ें मिल जाएंगी। फिर वो हो गया मुझे पिज्ज़ा खाना, ये खाना, वो खाना, वो बीच में और ऐसे ही झाँकते रहता है वो। तो पूरे रास्ता वो ऐसे ही झाँकते रहा और हम लोग जो थे वीडियो बनाने में लगे हुए थे, वो अपना काम कर रहे थे। और सच पूछिए तो जो लोग बड़ौदा से उज्जैन जा रहे हैं, मेरे ख्याल से अगर आप पर्सनल गाड़ी से है आपके पास, तो आप ज़्यादा कोशिश करो पर्सनल गाड़ी से जाना। अगर आप चला सकते हो 500 किलोमीटर तो, क्योंकि इतनी अच्छी मतलब हाईवे है कि आपको पता ही नहीं चलेगा। मुझे तो कोई थकावट नहीं हुई, उज्जैन तक तो पता ही नहीं चला कि हम लोग 500 किलोमीटर चल गए। इतनी अच्छी ये चीज़ है और मतलब अमेजिंग है। ये हाईवे जो है ना वो अमेजिंग है। और जो भी मतलब बड़ौदा टू कोटा जाता है बहुत बच्चे पढ़ने के लिए, तो मेरे ख्याल से ट्रेन से ज़्यादा कंफर्टेबल वो बाई रोड हो जाएगा। बस थोड़ा सा ही प्रॉब्लम है, क्योंकि बड़ौदा से डायरेक्ट अभी ये नहीं जुड़ रहा, बीच में लगभग 5-6 का ये है कि किलोमीटर के कारण बहुत लंबा टूर लेना पड़ जाता है। जिस दिन ये पूरा बड़ौदा टू कोटा हो गया, सच पूछिए तो आपके सफ़र आधे हो जाएंगे। तो मैं कुछ दूर थकने के बाद रेस्टोरेंट सर्विस एरिया में रुकी। मैं आपको वहाँ का लुक दिखाती हूँ, कितने अमेजिंग है। ये हाईवे पे है, हर 1 घंटे के बाद ये एरिया बनाया हुआ है।
जहाँ आप रेस्ट, यहाँ आपको रूम मिलेंगे, मतलब जो भी है सारे व्यवस्था यहाँ है। कितनी गाड़ियाँ जो भी इस हाईवे पे से गुजरी है, हर मतलब एक दूसरे गाड़ी के बाद एक गाड़ी तो यहाँ रुकनी ही रुकनी थी। यहाँ हम लोग चाय पिए, नाश्ता किए, पिज्ज़ा खाए, जो बेटे का इच्छा था, दोनों के इच्छे से खाना पीना खाए। लगभग 2 घंटे यहाँ रुके। उसके बाद यहाँ से निकली और मैं डायरेक्ट फिर शिवपुरी रात 11 बजे रुकी। हाँ जी, वही शिवपुरी। शिवपुरी एक ऐसा सिटी है जहाँ आपको पक्षी विहार मिल जाएंगे। और उसके बाद ये देखिए इसका डांस। और हम लोग लगभग शिवपुरी पहुँच गए। शिवपुरी में 2 जगह है घूमने का, पक्षी विहार और जू। वहाँ के बहुत मस्त जगह है घूमने का। ये है मतलब ये पूरा ओवरऑल आपको मैं रोड दिखा दी, बड़ौदा से लेके शिवपुरी, उज्जैन सारे। और मज़ेदार थे ट्रिप फर्स्ट डे का। और लगभग रात के बज गए थे 11 जब मैं होटल में स्टे की। वहाँ से मैं सुबह नेक्स्ट डे आपको जो मतलब नेक्स्ट डे का जो ब्लॉग है वो कल मिलेगा। फिलहाल आप लोग एंजॉय कीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके मुझे भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। फर्स्ट डे का जर्नी तो अमेजिंग रहा। आगे का मैं कल अपडेट दूंगी आपको ठीक इसी टाइम 7:30 बजे शाम में। चलिए मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।